तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में आरएच ग्रुपिंग। तो आखिर में आरएच ग्रुपिंग, आरएच फॉर रिसस मॉन्की, इसको रिसस मॉन्की में भाई फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि आरएच एंटीजन। समझ है आपको? तो आखिर में आप देखना कि आरएच ग्रुपिंग, आरएच का मतलब क्या होता है? आरएच का मतलब रिसस मॉन्की, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रिसस मॉन्की, रिसस मॉन्की बोलते हैं आरएच, ठीक। आरएच फॉर रिसस मॉन्की, क्योंकि ये रिसस मॉन्की में भाई आप समझना कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था आरएच ग्रुपिंग, जो कि रिसस मॉन्की में भाई ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। तो आखिर में क्या बोल सकते हैं भैया? फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड आखिर में ये किसमें हुआ था भैया? रिसस मॉन्की में फर्स्ट डिस्कवर्ड ये हुआ था, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड भाई हुआ था किसमें? रिसस मॉन्की में। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं इसे क्या भाई? आरएच एंटीजन। इसे हम लोग बोलते हैं आरएच एंटीजन, इसे हम लोग बोलते हैं आरएच एंटीजन, या फिर इसे हम लोग आरएच फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? आरएच फैक्टर, या हम लोग इसे बोल सकते हैं, समझे? आरएच एंटीजन, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? आरएच फैक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। समझ है आपको? तो आखिर में आरएच ग्रुपिंग जो कि आखिर में फर्स्ट डिस्कवर्ड किसमें हुआ था भाई? ये रिसस मॉन्की में फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग हैं कि आरएच एंटीजन, या फिर इसे आरएच फैक्टर इसे बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, देखो भाई, अगर आरबीसी, ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर आप समझना, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, अगर आरबीसी के सरफेस पर क्या भाई? अगर आरबीसी के सरफेस पर आप समझो कि अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं भाई आर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इसे बोलते हैं क्या हम लोग? आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। समझ गया? अगर आरबीसी के सरफेस पर भाई आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भाई आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? इसे बोलते हैं आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसे बोलते हैं कि आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। समझ आपको? अगर आरबीसी के सरफेस पर आप देखो, अगर आरबीसी के सरफेस पर भैया आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे भाई आर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? इससे हम लोग बोलेंगे आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आपके दिया है एनसीईआरटी ने कि 80% ह्यूमन जो कि कैसे होते हैं भैया? आरएच पॉजिटिव। 80% ह्यूमंस जो कि कैसे होते हैं बताओ जरा? 80% ह्यूमंस जो कि भाई होते हैं आरएच पॉजिटिव होते हैं। 80% ह्यूमंस जिनके आप समझो कि आरबीसी के सरफेस पर क्या होता है? आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। भैया हम लोग के आरबीसी के सरफेस पर आपने पढ़ा होगा एंटीजन ए एंटीजन बी होते हैं प्रेजेंट, लेकिन एंटीजन ए एंटीजन बी के अलावा भी और क्या होता है भैया? आरएच एंटीजन बी क्या होता है? आरबीसी के सरफेस पर भाई प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप समझो कि 80% ह्यूमन जो कि आप समझो कि आरएच क्या होता है? 80% ह्यूमन का आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और 20% ह्यूमन का आप समझना कि क्या होता है? 20% ह्यूमंस को आप समझना है कि आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, समझे? तो 80% ह्यूमंस को भाई आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और 20% ह्यूमंस का आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो कि होता है, ठीक है। आखिर में कैसे ग्रुपिंग होता है ब्लड का, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको बेसिक आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में रिसस मॉन्की आरएच ग्रुपिंग को सबसे पहले भैया आप समझो आरएच फॉर रिसस मॉन्की में फर्स्ट इसको डिस्कवर्ड किया गया था, इसीलिए हम लोग इसे आरएच एंटीजन या फिर इसे हम लोग आरएच फैक्टर इसे बोलते हैं। आरबीसी के सरफेस पर अगर आरएच एंटीजन है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसे आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक। 80% पॉजिटिव होते हैं और 20% आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये आपको आइडिया लग गया। आप देख सकते हो भाई, इसको समझे, इसको देखो ध्यान से कि ये आरएच एंटीजन कोई आरएच फैक्टर, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कैसे ब्लड ग्रुपिंग होता है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे, देखो, ठीक है। तो एक्चुअली में बात करेंगे भाई कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखना, तो सबसे पहले आप देखो कि अगर आप देखो भाई कि ये आरबीसी है, ये क्या है भैया? ये हम लोग का है आरबीसी, ये देखो, ठीक है, आरबीसी है, ये है भाई आरबीसी, ये है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी पर आप समझना है कि हम लोग का क्या है भैया? ये हम लोग का है प्रेजेंट क्या? आरएच एंटीजन प्रेजेंट। ये हम लोग का भाई क्या है?
आर एच एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीजन ए हम लोग के आरबीसी के ऊपर भाई एंटीजन ए भी क्या एंटीजन ए भी प्रेजेंट है। ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर हम लोग का क्या भैया आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ए एंटीजन भी आरबीसी के सरफेस भैया एंटीजन ए भी प्रेजेंट है। तो आखिर में इसका कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बताओ जरा। आखिर में इसका कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया, इस पर्सन का आखिर में कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बताओ। इसका भाई ब्लड ग्रुप हो जाएगा क्या बताओ जरा, ए पॉजिटिव। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भैया ए पॉजिटिव। इसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसके आरबीसी में भैया आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट है आर एच एंटीजन प्रेजेंट, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। इसका क्या हो जाएगा भाई ए पॉजिटिव, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, वही सेम केस आप देखो, वही आप देखना कि अगर आरबीसी के सरफेस भैया हम लोग का देखो, अगर आरबीसी के सरफेस पर आर एच एंटीजन है। ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर भैया हम लोग का आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। आप देखने आरबीसी के सरफेस पर हम लोग का आर एच एंटीजन प्रेजेंट है भाई। चलो, और हम लोग का एंटीजन बी, हम लोग का क्या भी हम लोग का आप देखना कि एंटीजन बी प्रेजेंट है। हम लोग का कौन सा भाई एंटीजन बी प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीजन बी प्रेजेंट, ये हम लोग का एंटीजन बी प्रेजेंट है। तो आखिर में कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया इसका बी पॉजिटिव, क्योंकि इसके आरबीसी में भैया एंटीजन बी प्रेजेंट है भैया। और आरबीसी के सरफेस में और क्या है बताओ आर एच एंटीजन भी क्या इसके आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है। तो इसका बी पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे भैया हम समझना कि हम लोग का ये है आर एच एंटीजन। ये क्या है भैया, ये है क्या आर एच एंटीजन। ठीक, आर एच एंटीजन और आरबीसी के सरफेस पे आप समझना कि दोनों एंटीजन ए, ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन क्या भैया एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, दोनों ही एंटीजन क्या भैया आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए, एंटीजन बी और आर एच एंटीजन, ये हम लोग का तीनों चीज आरबीसी में प्रेजेंट है। तो आखिर में इसका कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई ए बी पॉजिटिव। समझे ना, इसका कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बताओ जरा। इसका ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाए, क्योंकि भैया आप समझो कि इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, और इसमें हम लोग का आर एच एंड इसके आरबीसी के सरफेस पर आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। इसीलिए इसका जो ब्लड ग्रुप है आप समझना ए बी पॉजिटिव। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा भैया ए बी पॉजिटिव इसका हो जाएगा। ठीक है, वही सेम केस आप देखो भाई, यहाँ पर आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर आप समझना है कि सिर्फ हम लोग का आर एच एंटीजन, सिर्फ क्या भैया सिर्फ हम लोग का आर एच एंटीजन ही प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंटीजन बी नहीं है। सिर्फ आरबीसी के सरफेस पर आप समझ लेंगे, सिर्फ आरबीसी के सरफेस पर जो कि आर एच एंटीजन सिर्फ क्या भैया सिर्फ आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी एंटीजन ए एंटीजन बी प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई ओ पॉजिटिव। कौन सा हो जाएगा बताओ, कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया ओ पॉजिटिव। इस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बताओ जरा ओ पॉजिटिव इसका जो कि ब्लड ग्रुप भाई हो जाएगा। समझे बात को, वही सेम केस आप समझना भाई, यहाँ भी आप समझो कि वही सेम चीज आप समझना है कि ये देखो हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में वापिस से, ब्लड ग्रुप। ठीक है, ठीक है, आप समझना भाई, आप क्या समझोगे आप कि आखिर में आप समझना कि जो हम लोग का ब्लड ग्रुप हम लोग देखेंगे फिर से कि आप समझो कि हम लोग का आर एच एंटीजन आरबीसी के आप समझो कि ये देखो भाई आरबीसी है, इसके सरफेस पर भैया हम लोग का क्या नहीं है, हम लोग का आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं, इसके आरबीसी के सरफेस पर क्या नहीं है आर एच एंटीजन प्रेजेंट, आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ओनली एंटीजन ए है। तो इसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, इसका ब्लड ग्रुप भैया ए नेगेटिव। क्यों भैया आखिर में इसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि इसके आरबीसी में आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम लोग देखे थे भाई। समझे, तो इसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव हो जाएगा भैया। समझे, वही सेम केस आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर
हम लोग का एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, लेकिन हम लोग का RH एंटीजन नहीं है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है भैया? बी नेगेटिव। समझे? बहुत सिंपल है भाई, देखो ना, बहुत कुछ रखा है इसमें, कुछ है क्या इसमें, कुछ दम है क्या बताओ क्वेश्चन में। अगर आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी क्या है? आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट, एंटीजन ए, एंटीजन बी, दोनों ही आरबीसी, दोनों एंटीजन क्या भी आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें आरएच एंटीजन एब्सेंट, क्योंकि इसमें क्या भी आरएच एंटीजन एब्सेंट है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है भैया इस पर्सन का बताओ जरा? ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। समझे? वही सेम केस आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर आप समझना है कि आरबीसी के सरफेस भैया हम लोग के क्या कोई सा भी एंटीजन नहीं, आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी, आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा बताओ जरा? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। समझे? आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट, कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। समझे ना? तो आखिर में भैया जब आरएच एंटीजन, जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है तो आर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। समझे आपको? सिंपल केस है, अगर आरएच है, आरएच एंटीजन है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्लियर हुआ आपको? आरबीसी के सरफेस पर भाई अगर कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलो भैया आपको ब्लड ग्रुपिंग समझ आया होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग आपको समझ आया होगा। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल डोनर। समझे? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को बोलते हैं क्या भाई? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बोलते हैं उसको क्या? यूनिवर्सल डोनर इसे बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर इसे हम लोग बोलते हैं। समझ आपको? और आप समझना यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल डोनर इसे बोलते हैं। ठीक है, और एवी आप समझना ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल डोनर इसे हम लोग बोलते हैं। समझ है आपको? ठीक है, समझ है ना? तो इसको अच्छे से आप लिख लो भैया। फिर बात करेंगे हम लोग क्या कि आखिर में कैसे हम लोग का ब्लड ग्रुपिंग होता है भैया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में कौन से केस भैया हम लोग को देखने को मिलेगा भाई, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखना भाई, बात करते हैं हम लोग क्या किस बारे में? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। बाकी आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हम लोग का कैसे मतलब आरएच ग्रुपिंग होता है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलो भाई, ये आपको कैसे आरएच मतलब ग्रुपिंग आपको समझ है कि आरएच ग्रुपिंग कैसे होता है, आपको बेसिक आइडिया लग गया कि एक्चुअल भैया आरएच ग्रुपिंग हम लोग का लगभग ऐसी होता है बोल के। ठीक है, अब देखो क्या देखेंगे भाई हम लोग? अब देखेंगे भाई हम लोग कि एक्चुअल में आरएच ग्रुपिंग बात करेंगे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। ठीक, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे भैया, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को भाई डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी, तो आखिर में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है आप समझना। ठीक है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, यहां पर आई एम इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो आखिर में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या है भाई समझना। ठीक है, आखिर में आप समझना कि जब आरएच नेगेटिव पर्सन, आप समझना कि जब क्या भाई आरएच नेगेटिव पर्सन, आरएच नेगेटिव पर्सन जब आरएच पॉजिटिव ब्लड से, आप समझना कि जब आरएच नेगेटिव पर्सन आर, आप समझो कि आरएच पॉजिटिव ब्लड से, आरएच पॉजिटिव ब्लड से क्या होता है भैया, जब ये एक्सपोज होता है, आरएच नेगेटिव पर्सन जब क्या होता है आरएच पॉजिटिव ब्लड से भाई एक्सपोज, जब ये आरएच पॉजिटिव ब्लड से क्या होता है एक्सपोज होता है, समझे ना? आप समझो कि जब आरएच नेगेटिव पर्सन जब आरएच पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज होता है तो क्या होता है भैया, आरएच नेगेटिव पर्सन के अंदर, आरएच नेगेटिव पर्सन के अंदर में क्या होता है एंटीबॉडी फॉर्म होता है इसके इनसाइड, इसके अंदर क्या होता है भैया एंटीबॉडी फॉर्म होता है किसके अगेंस्ट, बताओ जरा आप किसके अगेंस्ट इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगा, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। तो आरएच नेगेटिव पर्सन के अंदर क्या होता है भैया एंटीबॉडी, आप समझो कि एंटीबॉडी फॉर्म, एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट दी, एंटीबॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट किसके अगेंस्ट भैया, इसके अंदर आप समझो कि अगेंस्ट
दी RH एंटीजन, ठीक है। तो इसके बॉडी में क्या होगा भैया, इसके RH पर्सन में देखो एंटीबॉडी फॉर्म होता है भैया किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट। हम लोग के प्लाज्मा में भैया, प्लाज्मा में कोई भी RH एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, समझे। हम लोग के प्लाज्मा में कोई आप समझो कि हम लोग के प्लाज्मा में कोई भी भैया पहले से आप समझो कि नेचुरल RH एंटीबॉडी प्रेजेंट, नेचुरल RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। जब RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तभी आप समझो कि बॉडी क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। जब सामना होता है तभी एंटीबॉडी बनता है भैया, उससे पहले नहीं बनता, समझे। जब क्या होता है, RH एंटीजन से एक्सपोज में आता है, जब RH एंटीजन के एक्सपोज में आता है तभी क्या होता है भैया, बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, समझे। नेचुरली आप समझना कि हम लोग के बॉडी में नेचुरली RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, किसी के अंदर भी नेचुरली RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, समझे बात को, ठीक है। तो आपने क्या समझा, तो आखिर में RH नेगेटिव पर्सन के अंदर में क्या बना भाई, आप समझो कि एंटीबॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट RH एंटीजन, एंड आप समझो कि एंटीबॉडी जो RH एंटीबॉडी है, एंड RH एंटीबॉडी क्या कर देंगे भाई, ये RH एंटीबॉडी आप समझना डिस्ट्रॉय कर देंगे भैया, डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे RBC को, ये क्या करेंगे भैया, डिस्ट्रॉय कर देंगे RBC को, समझे। ये RH एंटीबॉडी क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे RBC को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रक्शन RBC को भैया ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्शन ये कर देंगे, समझे। तो आखिर में RH एंटीबॉडी क्या करेंगे भाई, ये हम लोग के RBC का भैया डिस्ट्रक्शन कर देंगे, RBC को तोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, समझे। तो आखिर में कब एंटीबॉडी बनता भैया, कोई भी आप समझो कि नो एंटीबॉडी, नो नेचुरल, आप समझना कोई भी भैया, कोई सा भी आप समझो कि नो नेचुरल आप समझो कि नो नेचुरल RH एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, ठीक है। नो नेचुरल RH एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, कोई सा भैया नो नेचुरल RH एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा में भैया कोई भी नेचुरल क्या नहीं होता, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, समझे। तो प्लाज्मा के अंदर आप समझना कि कोई सा भी आप समझो कि भाई नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, समझे बात को। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्पेशल केस देखेंगे RH पॉजिटिव फिटस और RH नेगेटिव मदर के बीच में। एक स्पेशल केस हम लोग को भैया देखने को मिलता है, किसके बीच में, स्पेशल केस हम लोग को देखने को मिलता है भैया RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फिटस के बीच में, समझे। तो आखिर में देखते हैं स्पेशल केस वही जो आपके एनसीईआरटी ने दिया स्पेशल केस है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने बताया हम लोग को, तो उसको डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है। तो स्पेशल केस है भैया RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक, RH इनकम्पैटिबिलिटी या वही बात है, इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं कि RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो स्पेशल केस भैया किसके बीच में, RH, बताओ जरा किसके बीच में भैया, RH नेगेटिव मदर, ठीक है, एंड हम लोग किसके बीच में बताओ भैया, RH नेगेटिव मदर एंड भैया किसके बीच में, RH पॉजिटिव फिटस, ठीक है, RH पॉजिटिव फिटस के बीच में भैया हम लोग को स्पेशल केस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आखिर में जो फर्स्ट आप समझना कि RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फिटस के बीच में हम लोग को स्पेशल केस देखने को मिलता है। अभी आप समझना कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है ये सेफ होता है, इस कंडीशन में क्या होता है बताओ जरा, इस केस में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा ये कैसा होगा भैया, सेफ होगा। ये कैसा होगा भाई, सेफ होगा। आखिर में सेफ क्यों होगा भाई, क्योंकि आप समझो कि जो मदर एंड फिटस का ब्लड है ना, आप समझो कि जो मदर एंड फिटस का ब्लड है ये हम लोग का क्या होता है भाई, सेपरेटेड होता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, समझे ना। तो आखिर में फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ क्यों होगा भाई, क्योंकि इसमें आप समझना है कि जो मदर एंड फिटस का ब्लड क्या होता है भाई, सेपरेटेड होता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। आप समझो कि जो मदर एंड फिटस का ब्लड है ये क्या होता है भैया, सेपरेटेड होता है। तो ब्लड के आप समझो कि ब्लड का मिक्सिंग का चांस बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि भैया प्लेसेंटा के थ्रू मदर एंड फिटस का ब्लड सेपरेटेड होता है, समझ है आपको। तो आखिर में फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ क्यों होता है, बिकॉज क्या बताओ जरा, किसके, बिकॉज
क्या लिख सकते हैं? बिकॉज आप समझना कि बिकॉज क्या बोल सकते हैं भैया हम लोग? बिकॉज क्या हो सकता बताओ सर? बिकॉज मदर एंड फिटस ब्लड इज मदर एंड फिटस ब्लड इज सेपरेटेड, ठीक है। मदर एंड फिटस ब्लड इज सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, क्योंकि मदर और फिटस का ब्लड भैया क्या होता है? मदर और फिटस का ब्लड सेपरेटेड होता है बाय प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू भैया? सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, समझे? मदर और फिटस का ब्लड भैया क्या होता है? सेपरेटेड होता है किसके थ्रू भैया? प्लेसेंटा के थ्रू। इसीलिए जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है कैसा होता है भैया? सेफ होता है, समझे? लेकिन आप समझना है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, कब भैया? डिलीवरी के टाइम क्या होगा बताओ जरा? डिलीवरी के टाइम क्या होता है पता है आपको? क्या हो जाता है भैया? जो स्मॉल अमाउंट आप समझना कि डिलीवरी के टाइम आप समझना है क्या हो जाता है भैया? जो स्मॉल अमाउंट फिटस का ब्लड जो है, स्मॉल अमाउंट जो फिटस का ब्लड है ना, ये मिक्स हो जाता है मदर के ब्लड से, समझे? डिलीवरी के टाइम क्या होता है? स्मॉल अमाउंट जो फिटस का ब्लड ये मिक्स हो जाता है किससे? मैटरनल ब्लड से, आप समझना मिक्स हो जाता है, समझे? तो आपने क्या समझा भैया? ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है? समझो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ, आप समझना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या भैया? फीटस ब्लड, ठीक है। फीटल ब्लड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड का जो स्मॉल अमाउंट, ये क्या हो जाता है भैया? स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड, ये हम लोग का आप समझना है कि मिक्सिंग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड मिक्सेस, आप समझो कि मिक्सेस, ठीक है, या मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड मिक्सिंग विथ किससे भैया? मिक्सिंग हो जाता है किससे बताओ जरा? मैटरनल ब्लड से, समझे? किससे मिक्सिंग हो जाता है भैया? किससे मिक्सिंग हो जाता है बताओ? मैटरनल ब्लड से मिक्सिंग हो जाता है, समझे? तो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है बताओ जरा भैया? डिलीवरी के टाइम क्या होता है? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड आप समझो कि बहुत ही थोड़ा अमाउंट फीटल ब्लड का जो कि मिक्स हो जाता है किससे? मैटरनल ब्लड से, मदर के ब्लड से भैया मिक्स हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मदर का जो मैटरनल ब्लड है ना, मैटरनल ब्लड के अंदर आप समझना कि RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है भैया? इसके बाद आप समझो कि मैटरनल ब्लड के अंदर क्या होता है भैया? RH एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखना कि मैटरनल ब्लड स्टार्ट फॉर्मिंग, क्या मैटरनल ब्लड में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है भैया? मैटरनल ब्लड स्टार्ट्स फॉर्मिंग, क्या भाई? स्टार्ट्स फॉर्मिंग, क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं भैया? मैटरनल ब्लड आप समझो कि क्या स्टार्ट, मैटरनल ब्लड स्टार्ट फॉर्मिंग, क्या मैटरनल ब्लड में क्या बनना शुरू हो जाता है भैया? तो आखिर में मैटरनल ब्लड में आप समझो भैया कि RH एंटीबॉडी आप समझें कि RH एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, RH एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैटरनल ब्लड स्टार्ट्स फॉर्मिंग RH एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट भैया? किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट RH एंटीजन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट भाई? RH एंटीजन के अगेंस्ट। तो आपको ये समझ है? आपने ये समझ लिया? बताओ जरा, आपको ये चीज क्लियर हुआ कि एक्चुअल में क्या हुआ भाई? आप समझना कि जब भैया एक स्पेशल केस है जो हमको भाई किसके बीच में देखने को मिलता है? RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फिटस के बीच में हम लोग को एक स्पेशल केस देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग ने देखा कि भाई इस कंडीशन, इस केस में क्या होता है? इस केस में तो फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो मदर एंड फिटस का ब्लड है, ये क्या होता है? मदर एंड फिटस का ब्लड सेपरेटेड होता है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेटेड होता है, इसीलिए जो फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ। लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी इस टाइम क्या होता है भैया? पास्चुरेशन के टाइम, डिलीवरी के टाइम क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट जो क्या किसका ब्लड भैया? फीटल ब्लड। स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड, जो फिटस का ब्लड स्मॉल अमाउंट, वो आप देखना कि मैटरनल ब्लड से मिक्स हो जाता है। किससे भैया? मैटरनल ब्लड से मिक्स हो जाता है। तो आप समझना कि मैटरनल ब्लड में RH एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ जो फीटल ब्लड है भैया, जब मैटरनल ब्लड से मिक्स हो जाएगा तो आखिर में मैटरनल ब्लड में क्या पहुंच गया? क्या चला गया भैया? RH एंटीजन। मैटरनल ब्लड में क्या गया भैया?
मैटरनल ब्लड में आरएच एंटीजन आ गया। अब मैटरनल ब्लड क्या करते हैं, जो मैटरनल ब्लड है आप समझना, इसके अंदर आरएच एंटीबॉडी, मैटरनल ब्लड के अंदर आप समझो कि आरएच एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। मैटरनल ब्लड के अंदर आरएच एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं भैया, किसके अगेंस्ट, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। भैया मदर का आप समझो ना, मदर के बॉडी में भैया पता ही नहीं है, मदर के इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है कि आरएच एंटीजन क्या होता है, नहीं पता। तो उसका बॉडी क्या करे भैया, कोई भी एंटीजन जब हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो हम लोग का बॉडी क्या करता है भैया, हम लोग का इम्यून सिस्टम उस पार्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस के लिए हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या करता है भाई, एंटीबॉडी बनाता है। ये तो पता है आपको, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हम लोग के बॉडी में एंटर कर जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है, तो हम लोग का बॉडी उसके लिए फॉरेन सब्सटेंस के लिए, फॉरेन एंटीजन के लिए हम लोग का बॉडी क्या करता है भैया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, समझे। तो वही सेम चीज भैया मदर के मैटरनल ब्लड में आप समझ लो कि मैटरनल ब्लड में क्या बन जाएगा भैया, आप समझो कि आरएच एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, किसके अगेंस्ट, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। यहां तक आपको समझ है। आगे बात करें हम लोग, चलो भाई अब देखो आगे, ये तो आपने देख लिया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी आपका सेफ हुआ, ठीक। अब बात करते हैं आप सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है भाई, क्या दिक्कत आता है उसको आप समझना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो कि मैटरनल मदर के ब्लड में क्या बन गया भैया, आरएच एंटीबॉडी बन चुका, मदर के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुका है। अब देखना भैया कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी मींस ड्यूरिंग, अब बात करेंगे भाई हम लोग किसके बारे में, बताओ जरा, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी आप देखना क्या होगा भाई, आप समझना, ठीक है। तो आप समझो कि अब क्या होगा भाई, अब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा आप समझना, ठीक है। तो मदर के जो मैटरनल के ब्लड में, मैटरनल ब्लड में क्या बन चुका है भैया, आरएच एंटीबॉडी बन चुका है, ठीक। ये हम लोग ने समझ लिया। तो आप समझना है कि जो आरएच, ठीक है, ठीक है, आप समझो कि भैया मैटरनल ब्लड में क्या बन चुका है भैया, मैटरनल ब्लड में हम लोग का क्या है भैया, आरएच एंटीबॉडी है, आरएच एंटीबॉडी, ठीक है। क्या आरएच, क्या भाई मैटरनल ब्लड में आप समझो कि आरएच एंटीबॉडी है। आप समझना कि ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी क्या होता है, बताओ सर, ये आरएच एंटीबॉडी भाई ये क्रॉस कर जाता है, किसको भैया, ये क्रॉस कर जाता है, किसको भैया, मैटरनल ब्लड में जो क्या है, आप समझना कि जो भैया आरएच एंटीबॉडी है, मैटरनल ब्लड में जो आरएच एंटीबॉडी है, ये जो है आरएच एंटीबॉडी ये क्रॉस कर जाता है, किसको क्रॉस कर जाता है भैया, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होते हैं, ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को एंड रीचेस टू और कहाँ पहुंच जाता है भैया, एंड रीचेस टू कहाँ, रीचेस टू फीटल ब्लड, ये फीटल ब्लड भैया पहुंच जाता है। ये आरएच एंटीबॉडी आप समझना कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके, आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाता है भैया, ये आप समझो कि फीटल के ब्लड में, फीटल ब्लड में आरएच एंटीबॉडी पहुंच जाते हैं। और अब देखो, अब भी आरएच एंटीबॉडी क्या करेंगे भैया, आखिर में आरएच एंटीबॉडी फीटल के ब्लड में क्या करेंगे भैया, डिस्ट्रक्शन कर देंगे आरबीसी का, समझे, क्लम्पिंग कर देंगे, ये क्लम्पिंग कर देंगे भैया। आप समझो इससे क्या हो जाएगा, आरएच एंटीबॉडी क्या करेंगे भैया, क्लम्पिंग, आप समझो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये क्या कर देंगे भैया, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्लम्पिंग कर देंगे, समझे, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देंगे भैया, समझे, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देंगे। डिस्ट्रक्शन आपके सर्टेन इसके लिए वर्ड यूज किया है क्या, क्लम्पिंग, ठीक है। तो क्लम्पिंग किसे बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन को ये बोलते हैं। तो आखिर में ये आरएच एंटीबॉडी क्या करेंगे भैया, क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन कर देंगे, किसका, आरबीसी का भैया डिस्ट्रक्शन कर देंगे, जिससे फिटस को क्या हो जाएगा भाई, जिससे जो फिटस है भैया, जिससे जो चाइल्ड है इसको क्या हो जाएगा भैया, इसको एनीमिया हो जाएगा, इसको एनीमिया, जिससे चाइल्ड, जिससे जो फिटस है किससे सफर करेगा भैया, फिटस किससे सफर करेगा, एनीमिया एंड जॉन्डिस से फिटस जो कि सफर करेगा, समझे ना, जॉन्डिस से क्या करेगा भैया, फिटस सफर करेगा, समझे बात को। तो आखिर में फिटस इस कंडीशन, इस केस में फिटस किससे सफर करता है, बताओ जरा, एनीमिया एंड जॉन्डिस से सफर करता है, समझे, क्या करता है भैया, एनीमिया एंड जॉन्डिस से सफर करता है। क्यों भैया, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि
क्योंकि आरबीसी का भाई डिस्ट्रक्शन हो गया, आरबीसी का क्या हो गया भैया, आरबीसी का भैया डिस्ट्रक्शन हो गया। तो आपने समझा ना कि ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी क्या हुआ भैया, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या हुआ भैया, जो मैटरनल ब्लड में भैया, मैटरनल ब्लड में जो आरएच एंटीबॉडी था ये क्रॉस कर गया किसको, ये क्रॉस कर गया प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गया, फीटल के ब्लड में। समझे, ये आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गया भैया, फीटल के ब्लड में पहुंच गया, और फीटल के ब्लड में क्या किया, फीटल के ब्लड में डिस्ट्रक्शन कर दिया किसका, आरबीसी का भैया डिस्ट्रक्शन कर दिया। अब जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो इससे क्या होगा भैया, इससे आप समझो कि एनीमिया एंड जॉन्डिस हो जाएगा, इससे भाई एनीमिया एंड जॉन्डिस हो जाएगा। और ये हम लोग का फेटल भी हो सकता है, ये जो है ना ये आप समझो कि फेटल मीन्स डेथ भी, डेथ को भी लीड कर सकता है। समझे, ये हम लोग का भाई फेटल भी हो सकता है, डेथ को भी लीड कर सकता है, इतना खतरनाक है। समझे, ये फेटल भी हो सकता है, साफ साफ आपके आंसर एक लाइन है यहाँ, इससे हम लोग का डेथ भी भाई हो सकता है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसे बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस फेटालिस। इसे बोला जाता है क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। समझे, तो इसे बोलते हैं क्या भाई, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। समझे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इसे हम लोग बोलते हैं, समझ है आपको। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन को भैया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला जाता है। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है भैया, अगर बीमारी है तो इसका इलाज बिल्कुल होगा। समझे ना, तो आखिर में इसके लिए क्या करता है भैया, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भाई एंटी आरएच एंटीबॉडी देते हैं। इसके लिए क्या करता है भाई, एंटी आरएच एंटीबॉडी दिया जाता है जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी के इमीडिएटली तुरंत बाद क्या करते हैं भैया, एंटी आरएच एंटीबॉडी देते हैं, जिससे आप समझना एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करेंगे भैया, आप समझो कि आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझे बात को। तो आखिर में इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद क्या करता है भैया, एंटी आरएच एंटीबॉडी दिया जाता है किसको, आखिर में मदर को, जिससे क्या हो भैया, जिससे जो हम लोग के एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करें, ये हम लोग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको, आरएच एंटीजन को भाई डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समझे ना, तो आखिर में आप समझना है कि क्या करता है इस ट्रीटमेंट के लिए, आखिर में प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए आप समझो, प्रिवेंशन के लिए भैया आप समझे क्या करते हैं भैया, प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं बताओ जरा, एंटी आरएच एंटीबॉडी देते हैं भैया, एंटी आरएच एंटीबॉडी गिविंग। समझे, गिवन एंटी आरएच एंटीबॉडी गिवन जस्ट आप समझो इमीडिएटली आफ्टर, एंटी आरएच एंटीबॉडी गिवन इमीडिएटली आफ्टर किसके भैया, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। समझ है आपको, क्लियर हुआ भैया। हमने तो सोचा नहीं था कि लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट, बैटरी कम था कैमरा में, ठीक है, कैमरा का मतलब बैटरी कम था, तो मेरे को नहीं लग रहा था भाई कि अभी इस टॉपिक हो पाएगा, लेकिन हो गया, फाइनली हो गया। ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि अभी ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया जाए भाई, लेकिन चलो भाई हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली हो गया भाई। आई फीलिंग ठीक। आप समझना कि आप प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं भैया, प्रिवेंशन के लिए भाई एंटी आरएच एंटीबॉडी देते हैं भैया इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी के इमीडिएटली बाद क्या करता है भैया, एंटी आरएच एंटीबॉडी देता है, जिससे एंटी आरएच एंटीबॉडी आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देते हैं। तो ये हम लोग का केस, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इसे बोलते हैं। समझ आया भैया, बताओ जरा, ठीक है, समझे ना। एंटी आरएच एंटीबॉडी, इसी को रोगम, एंटी आरएच एंटीबॉडी को भी क्या बोलते हैं, इसी को रोगम भी बोलते हैं, रोगम इसे बोलते हैं, ठीक, रोग से दूर करते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या इसको रोगम। क्या बोलते हैं भाई इसी को, एंटी आरएच एंटीबॉडी को रोगम भी इसे बोला जाता है। तो आपको ये केस समझ है ना कि आखिर में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, आरएच ग्रुपिंग के बारे में आपको कंप्लीट समझ है
कैसे आरएच ग्रुपिंग होता है। कभी भी कैमरा बंद हो सकता है, तो आप समझ जाना कि बैटरी खत्म हो गया, उसी ऑटोमेटिक बंद हो गया। ठीक है, बोलते रहूंगा तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आखिर में भाई समझ आया, कितना सिंपल है, बस कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम लोग ने बात किया कि आरबीसी के सरफेस पर भैया अगर आरएच एंटीजन है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में आरएच है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर आरएच नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। स्पेशल केस भैया देखो कि अगर मैं आरएच नेगेटिव हूँ, अगर मैं क्या हूँ भैया आरएच नेगेटिव, तो अगर मैं आरएच पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आऊंगा तो मेरे ब्लड में क्या बन जाएगा भैया, मेरे ब्लड में आप समझो कि अगर मैं आरएच नेगेटिव हूँ और अगर आप समझो कि मैं अगर आरएच पॉजिटिव के ब्लड के कांटेक्ट में गया तो आखिर में आया, मतलब गया नहीं आया, तो आखिर में क्या होगा भैया, आखिर में मेरे बॉडी के अंदर क्या होगा बताओ जरा, आरएच एंटीबॉडी बन जाएंगी। किसके अगेंस्ट भैया, मेरे बॉडी के अंदर आरएच एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएंगे, आप समझो कि आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, और आखिर में वो हम लोग मेरे बॉडी में जो आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन जाएंगे भैया, आरएच एंटीबॉडी बन जाएंगे। और ये जो आप समझना है कि आरएच एंटीबॉडी क्या करेंगे भैया, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आरएच एंटीबॉडी क्या करते हैं भैया, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आप समझो ना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये क्या, आरएच एंटीबॉडी क्या करते हैं, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिससे भैया एनीमिया एंड जॉन्डिस इससे होता है, इससे भैया एनीमिया एंड जॉन्डिस होता है। फर्स्ट हम लोग ने बात की स्पेशल केस से किसके बीच में भैया, आरएच नेगेटिव मदर एंड आरएच पॉजिटिव फिटस के बीच में बात किया था। फर्स्ट जो है प्रेगनेंसी सेफ होता है। सेकंड में भैया जो आप समझना है कि आरएच एंटीबॉडी क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को,